हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी चाहोगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे रियल स्टोरी ऑफ सीरिया वार। सीरिया गृह युद्ध सीरिया के विभिन्न समूहों में चल रहा है वर्तमान संकट को कहा जाता है। यह विरोध सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के नेतृत्व वाले सीरियाई अरब गणतंत्र, कुछ देशी और विदेशी सहयोगियों एवं विभिन्न स्थानीय एवं विदेशी ताकतों को कहा जा रहा है, जो कि सीरियाई सरकार और आपस में विभिन्न कर्मचारियों के साथ है। सीरिया में शांति का दौर वर्ष 2011 के अरब के जगत के विस्तृत विद्रोह का एक भाग, जो मार्च 15, 2011 को आरंभ हुआ। सीरियाई सरकार और सशस्त्र बलों में विद्रोह से आरंभ हुआ, जिसमें असद को हटाने के लिए हिंसक विद्रोह बड़े स्तर पर फैल गया। वर्तमान में विभिन्न गुटों के मध्य चल रहा है, जिसमें सीरिया की सशस्त्र सेना तथा इसके स्थानीय एवं विदेशी सहयोगी बागी सुन्नी विपक्ष के कुछ हल्के गठबंधन, सलाफी जिहादी समूह, फ्रंट और तहरीर अल शाम सहित है। मिश्रित कुर्दिश अरब सीरियाई गणतांत्रिक बल और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक लिवेंट शामिल है। विदेशी ताकतों के रूप में ईरान, रूस, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका या तो सीधे तौर पर विद्रोह में शामिल हैं या फिर किसी अन्य गुट को सहायता पहुंचा रहे हैं। ईरान, रूस और हिजबुल्लाह सीरियाई अरब गणतंत्र एवं सीरिया के सशस्त्र बलों का समर्थन करने के साथ रूस सितंबर 2015 से हवाई हमले और सैनिक कार्रवाई कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की स्थापना वर्ष 2014 में हुई, जिसमें उन्होंने अपना उद्देश्य ISIL को समाप्त करना घोषित किया। उन्होंने प्राथमिक स्तर पर ISIL सहित कुछ सरकार विरोधी और कुछ सरकार समर्थित समूहों पर हवाई हमले किए। उन्होंने ISIL को जमीनी स्तर पर नुकसान पहुंचाने के लिए विशेष सैन्य दल को तोपखाने भी स्थापित किए। वर्ष 2015 से संयुक्त राज्य अमेरिका में भौतिक, आर्थिक और तार्किक रूप से उत्तर और पूर्वी सीरिया के स्वायत्त प्रशासन और इसके सशस्त्र दल सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज का समर्थन कर रही है। वर्ष 2015 से विभिन्न समयों पर तुर्की ने SDF, ISIL और सीरियाई सरकार के खिलाफ लड़ाई की है, लेकिन सक्रिय रूप से सीरियाई के विपक्षों का समर्थन करके उत्तर पश्चिमी सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करने में सहयोग कर रहा है। वर्ष 2011 और 2017 के मध्य सीरियाई गृह युद्ध लेबनान तक पहुंच गया, जिसमें विपक्षी और सीरियाई सरकार लेबनान तक चले गए और लेबनान की ज़मीन पर एक दूसरे पर हमले करने लगे, जिसमें ISIL और अल नुसरा ने लेबनान की सेना को भी शामिल कर लिया। इसके अतिरिक्त आधिकारिक रूप से निष्पक्ष रहते हुए इजराइल ने हिजबुल्लाह और ईरानी सेना के विरुद्ध सीमा पर गोलीबारी कर चुका है, जिनकी उपस्थिति दक्षिण पश्चिमी सीरिया में है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी तरफ से इसमें शामिल होने के दोषी माने जाते हैं, जिसमें बाद सीरियाई सरकार, ISIL, विपक्षी बागी समूह, रूस, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका नेतृत्व वाला संगठन शामिल है, जिसमें व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन और नरसंहार हुआ है। इस संघर्ष के कारण बड़े शरणार्थी संकट पैदा हो गया। युद्ध के दौरान कई बार शांति की शुरुआत के प्रयास में आरंभ हुए, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मार्च 2017 में सीरिया के लिए जिनेवा शांति वार्ता शामिल है। अब अगर बात की जाए आखिर सीरिया में वास्तव में क्या हुआ था, तो 1980 में शुरू हुए ईरान-इराक युद्ध के दौरान ईरान को समर्थन देने के कारण सीरिया के अरब जगत के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। अगस्त 1988 में युद्ध की समाप्ति के साथ ही सीरिया के अन्य अरब देशों के साथ पुनः एकीकरण की धीमा प्रक्रिया शुरू हुई। सीरिया में कई अलग अलग धर्म और जातियाँ हैं। सुन्नी अरब आबादी का लगभग 65% है, जबकि शिया अलावी आबादी का 12% है। सीरिया के कुर्दों ने मिलिशिया का गठन किया है और इस लड़ाई में शामिल हो गया, जैसा कि भयावह इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल-शाम ने किया है। दोनों ने सीरियाई क्षेत्र पर कब्जा करने और इसे अपने कब्जे में रखने के लिए विपक्ष सरकार और एक दूसरे से लड़ाई की है। बात करें सीरिया के पुराने नाम। सीरिया नाम प्राचीन ग्रीक से आया है। प्राचीन काल में यवन इस क्षेत्र को सीरियो कहते थे। इस पद का प्रयोग प्राय सभी तरह के असीरियाई लोगों के लिए होता था। विद्वानों का कहना है कि ग्रीक लोगों द्वारा प्रयुक्त शब्द असीरिया ही सीरिया के नाम का जनक है। सीरिया के विनाशकारी गृह युद्ध के 12 साल बाद संघर्ष एक स्थिर स्थिति में पहुंच गया।
हालांकि देश के लगभग 30% हिस्से पर विपक्षी ताकतों का नियंत्रण है। भारी लड़ाई काफ़ी हद तक बंद हो गई है और बशर अल असद के शासन के साथ संबंधों को समान बनाने की दिशा में क्षेत्रीय रुझान बढ़ रहा है। इसी के साथ निरंतर जनसंख्या विस्थापन से जनसांख्यिकी विश्लेषण में अनिश्चितता बढ़ जाती है, लेकिन अमेरिकी सरकार का अनुमान है कि 74% आबादी सुन्नी मुस्लिम है, जिसमें जातीय अरब, कुर्द, सक्सियन, चेचेन और कुछ तुर्कमेन शामिल है। 1973 के सीरियाई संविधान ने इस्लाम को राजधर्म बना दिया। तीसरे अनुच्छेद में यह नियम था कि गणराज्य के राष्ट्रपति का धर्म इस्लाम होना चाहिए। इस्लामी न्यायशास्त्र कानून का मुख्य स्रोत है। वर्ष 2024 के 145 देशों के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार सैन्य ताकतों के मामलों में सीरिया अरब जगत में छठे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 60वें स्थान पर है। 3 जून 2024 को सीरिया में राष्ट्रपति चुनाव हुए। 1953 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद यह सीरिया के पहला प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव था और पहला बहु उम्मीदवार चुनाव था। परिणाम बशर अल असद के लिए एक शानदार जीत थी, जिसे 90% से अधिक वैध वोट मिले। सीरिया सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण देश है, जिसकी वर्तमान संघर्ष से पहले जनसंख्या लगभग 22 मिलियन थी। सीरिया हमेशा से ही विविध जातीय समूहों से बना है एक समृद्ध मुल्क रहा है। अरबी आधिकारिक भाषा है, जिसमें क्षेत्र के आधार पर अलग अलग बोलियाँ हैं। तुर्की, कुर्द और आर्मेनिया जैसे आरामी भी बोली जाती है। असीरिया और सीरिया दो पूरी तरह से अलग अलग राज्य हैं। असीरिया मेसोपोटामिया में एक साम्राज्य था जो उपजाऊ अर्ध चंद्राकार क्षेत्र में टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच एक प्राचीन क्षेत्र था। असीरिया असुर के शहर राज्य पर केंद्रित था और 3री शताब्दी में ईसा पूर्व के मध्य में प्रमुखता से उभरता रहा। 135 ईस्वी में यहूदियों के दूसरे विद्रोह के प्रांत को खत्म करने के बाद रोमानों ने प्रांत का नाम बदलकर सीरिया प्लास्टीना रख दिया, यानी फिलिस्तीनी सीरिया। उन्होंने ऐसा नाराजगी के साथ एक सजा के तौर पर किया ताकि यहूदियों में यहूदिम और लैटिन के जई और प्रांत के बीच कड़ी को मिटाया जा सके। सीरिया एक गणतंत्र है जिस पर राष्ट्रपति बशर अल असद की तानाशाही सरकार का शासन है। राष्ट्रपति कुछ सुरक्षा सलाहकारों, मंत्रियों, सत्तारूढ़ और अरब समाजवादी पुनर्जागरण पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। तो ये थी सीरिया वार से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर, तब तक बाय बाय।